परम आदरणीय सुंदर साथी जी, प्रारंभ करते हैं मजल मार्फत सागर प्रकरण 9 चौपाई नंबर 60। एक कीना भेजिया कौना आया ल्याया फुरमान किना ऊपर साल 1090 लग ए पाई ना किना खबर। ये पाई ना किना खबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाहिर कया ईसा आखर आए करसी एक दिन। सदगुरु महाराज का आगमन के विषय में और इमाम मेहदी महामती प्राणनाथ जी के आगमन के विषय में पहला बेश परिचय हो जाए और इन स्वरूपों के ऊपर श्रद्धा बैठ जाए, फिर उनका उपदेश काम में आएगा। क्योंकि व्यक्ति का असलियत वास्तविकता जाने बिना वक्ता का परिचय अगर पूरी तरह नहीं हो तो वक्ता का जो ज्ञान है, वक्ता का जो सलाह है, जो सुझाव है, वो शंकास्पद रहता है। इसीलिए इंटरनेशनल एक नियम है कि वक्ता अपना परिचय या तो खुद देते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, या तो फिर कोई उद्घोषक वक्ता का योगदान के विषय में, वक्ता के त्याग के विषय में परिचय देते हैं, तो वो जरूरी रहता है। इसी तरह अवतारवाद में महामती प्राणनाथ जी के विषय में हम कुरान द्वारा परिचय ले रहे हैं कि 11वीं सदी में आने वाले स्वरूप के विषय में क्या कैसा संकेत है। जाहिर कया यानी स्पष्ट रूप से कहा गया है कुरान में कि ईसा आखर यानी आखर में ईसा आने की बात। एक जो ईसा हैं वो तो मोहम्मद आने से 400 साल पहले आए थे, बाइबल देने वाला, वो भी हजरत ईसा पैगंबर, उन्होंने भविष्य बोला था। जब्राइल ने मोहम्मद को कहा कि पहले पहले पैगंबरों से मैंने ये काम करवाया और ईसा से ये काम कराया और तुम्हारे से अब ये काम स्पेशल कराना है, उसके बाद मैं स्वयं फिर मार्फती लेकर के मैं ईसा रूह अल्लाह के नाम से फिर आऊँगा, इमाम मेहदी के नाम पर फिर आऊँगा। वो चीज़ को प्राणनाथ जी पकड़ रहे हैं। इसीलिए ईसा का दोबारा आने का, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट करके दुनिया कहते हैं, प्राणनाथ जी बोलते हैं वो समय हो गया है। तो जाहिर कया ईसा आखर ईसा अर्थात परमात्मा के संदेश वाहक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जो रूह अल्लाह के नाम से आना था, उनका आगमन हो गया है। जाहिर कया ईसा आकर आए करसी एक दीना, आकर के वो क्या करेंगे, एक धर्म एक लक्ष्यवन, सभी धरती को एक लक्ष्यवन बनाने की बात है। परब्रह्म परमात्मा की, परब्रह्म परमात्मा के आस्थावान, जो गीता भागवत उपनिषद से पहले से ही संकेत दे रहे हैं। तो एक परब्रह्म परमात्मा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, श्रीमद् भागवत में नारद जी का गाइड व्यास जी के ऊपर, इसलिए कृष्ण लीला प्रकट होना, जड़ में पानी डालना, पत्ते पत्ते पहुंचना, ये सब लक्षण किसके लिए, उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा युति उदाहरिता, ये सब तो सभी वही तो बोल रहे हैं। बस एक परमात्मा करके बोल रहे थे तो सभी ने
नारायण से सृष्टि होती, इसलिए नारायण ही परब्रह्म है करके नारायण परायण करके बोल रहे थे। तो परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु महाराज रूहल्ला ईसा रूहल्ला को कहा कि मैंने जो एक करके मेरा परिचय दिया हूं, मैं एक इस तरह से हूं करके परब्रह्म परमात्मा ने अपना धाम स्वरूप लीला परम धाम दिखा करके अक्षर ब्रह्म को भी दर्शन करवा के अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना का जो सृष्टि बनती है, तो सपना का मालिक जो है ईश्वर जो नारायण है, उनको देख करके सृष्टि सनातन लोगों ने, जीव ने ईश्वर एक करके कहा। कबीर भी इस जात को खंडन करते कि अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डाल, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र संचार। तो एक तो अक्षर ब्रह्म करके वो पंचवासना में है, इसीलिए उन्होंने अक्षर से आया तो अक्षर दिखाया। अक्षरातीत से आए ब्रह्मात्मा रूहल्ला श्री सदगुरु महाराज, वो एक शब्द परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज को एक दिखा रहे हैं। उनके सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, उनकी जो बेहद लीला को भी जब सपना देखने प्रारंभ करते हैं, सृष्टि बनाना करते हैं, तो सृष्टि सनातन में एक मतलब नारायण। अब नारायण से संबुष्ट करके नारायण का प्रलय होता है, नारायण की उत्पत्ति बताइए, सृष्टि सनातन के अंदर क्षर पुरुष है, तो ये कुन्नह कहते हो जा कर उत्पन्न हुए, पुराण का सब यहाँ पर आकर के टैली हो जाता है। तो आए करसी एक दिन, एक लक्ष्य, एक ग्रंथ, एक सिद्धांत रखेगा करके बोले थे सदगुरु महाराज ने। तारतम द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा में सबको ध्यान केंद्रीभूत कराए। अब ये तो बात आ गई, भविष्य वक्ताओं की बात भी आ गई और लॉजिकल भी है, और धर्मशास्त्रों के अनुसार सदगुरु महाराज ने तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान भी दिए। अपने समय में 313 को दीक्षित शिक्षित भी किया, और उसी सिद्धांत को लेकर के प्राण जी जब जगह जगह जाने लगे तो लोगों ने प्रशंसा भी की, और मुल्ला ज्ञानी विद्वान जन भी हाँ ये बात तो है, तो नारायण का नाश भी बताया हुआ है, और अक्षर अक्षरातीत भी बोले तो है, अक्षरात परता तो है। लेकिन अभी तक आप जिस तरह से एक क्लियर कट आइडिया दे रहे हो, ये थोड़ा यूनिक है करके सदगुरु महाराज महामति प्राण जी को बोलते थे। तो तभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, वो तातम के सिद्धांत तो अभी भी प्रचार हो रहा है। लेकिन इस चीज को मानने के लिए मुसीबत क्यों है? तो प्राण जी बोलते हैं सृष्टि ही ऐसी बनाई है, इस सृष्टि में 3 सृष्टि है। तो ये जीव जो है ईश्वर से जो पैदा हुआ है, वो किसी भी हालत में उसको कहीं भी जो है जागृत का अंकुर नहीं है, उसको सपना का अंकुर सपना ही पकड़ाता है। इसलिए उसका भी दज्जाल है, इब्लिस करके अंदर दिल में बैठा है। ये कारण जीव जो है ये रहस्य को समझना नहीं चाहता है, प्रॉब्लम वहां है। ब्रह्मात्मा जो है उनको तो उसी घर का है, सुगंध आ जाता है, निकल जाते हैं। ईश्वरी जो है वो सृष्टि की बात भी सही लगता है और ब्रह्मात्मा की बात भी सही लगता है, वो बीच में रह करके धीरे धीरे ईश्वरी समझता है उस चीज को, क्योंकि उसके अंदर अंकुर है। लेकिन जीव के पास तो अंकुर ही नहीं, उसको तो नया अंकुर कर रहा है, बहुत समय लगेगा उसको विश्वास करने में। इसीलिए उसको पहले से ही समझाया कि वैकुंठ दिखाया, स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग दिखाकर फिर वैकुंठ दिखाया, तो स्वर्ग छोड़ करके वैकुंठ तक जाने की हिम्मत दी जीव को। उसी को उत्तिष्ठ जागृत करके उपनिषद झकझोर रहा है। फिर जाकर के साकार से विनाशस्तु करके फिर साकार ब्रह्म को आलम्बन दे करके फिर आगे करके ब्रह्म निराकार बोले। अब निराकार के ऊपर भी शंका करके फिर निराकार से साकार परमात्मा से निराकार कैसे होता है करके फिर शंका डाल करके श्रीमद् भागवत के द्वारा श्री कृष्ण लीला तक ले आए जीवों को। तो कृष्ण लीला में ब्रजरास दिखा करके जीव को हिम्मत देते गए, और परमात्मा प्रेम स्वरूप एकाकी न रमते सएव आत्मा द्विधा भवति करके परब्रह्म परमात्मा का संकेत देते गए। लेकिन सुनते जरूर है, लेकिन हृदय से स्वीकारने में कठिन हो रहा है।
एक परमात्मा अक्षरातीत। अक्षरातीत पकड़ना तो सरल है, ज्ञान है, प्रेम है, पकड़ते हैं, अक्षर भी पकड़ लेते हैं, पकड़ने के लिए पकड़े, लेकिन छोड़ने वाला जो क्षर पुरुष है वो नहीं छोड़ते। परब्रह्म परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, लेकिन पहले से वो जीव ने पकड़ रखा है ना, वो देवी देवता, ये स्वर्ग वैकुंठ पाप पुण्य साकार निराकार जो जीव के अंदर, जो सपना के अंदर का है, वो जो पहले से पकड़ रखे, इसलिए ब्रह्मात्मा जैसे परमधाम का प्रेम पकड़ना चाहते हैं, लेकिन छूटता नहीं है। छोड़ने वाला पूरी तरह छोड़ता नहीं ना, बस ये हम समस्या है। जब छोड़ना पड़े ना तो भय पैदा होता है, कहीं देवता ऋषा में गुस्सा हो जाएंगे, हमारा अनाथा कर देंगे, ये कर देंगे, पुरानी पुरानी कहानी है, किसी ने श्राप दिया है, किसी ने पुण्य दिया है, क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो एक बोल रहा था पुराण मैंने पूरे 12-15 पुराण सब पढ़ा, कोई आके श्राप देता है, उसके बाद कोई आशीर्वाद देता है। मैं तो इतना ही देखा, आशीर्वाद और श्राप भी देखा पुराण में, करके बोल रहा था। तो आशीर्वाद हो या तो उसी में, इसीलिए तो श्रीमद् भागवत का वो भी पुरानी है, श्रीमद् भागवत 18वां जो महापुराण, इसलिए भागवत का भी सार करके ब्रजरास की बात आई, इसलिए तो रास का प्रेम तक ले गए। तो जाहिर कया ईश्वर आकर सदगुरु महाराज आने के विषय में प्रत्यक्ष से लिखा हुआ है। और आय कर से एक दिन आकर के एक धर्म स्थापना करेंगे करके वेद शास्त्र उपनिषद सभी में है। रही बात यही दज्जाल को मारसी, यही जो दज्जाल है ना अंदर, वो अक्षरातीत एक परमात्मा पकड़ने नहीं देता है, लेकिन उसको मारसी, ईशा का ज्ञान ऐसा है, तारतम्य ज्ञान, उसके वो दज्जाल को खत्म करेगा। यही देशी सबों यकीन, तारतम्य ज्ञान और सदगुरु का ज्ञान ही सभी को यकीन विश्वास दिलाएगा कि परमात्मा एक है। उसी वही जमात का नाम है सुंदर साथ। यही देशी सबों यकीन, ये 10वीं सदी में आने वाले सदगुरु महाराज रूअल्लाह अपने तारतम्य ज्ञान से परमात्मा के हृदय में विराजमान करके यही वो मन रूपी दज्जाल को और सृष्टि के अजाजिल को समझा करके उनकी व्यवस्था को देखते हुए जीव को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा में बैठाएंगे, वहां पहुंचाएंगे करके जो स्पष्ट लिखा हुआ है। तो प्राज्ञ जी इस तरह से सदगुरु का परिचय दे रहे हैं। मुर्दे यही उठावसी, कुरान में मुर्दा उठने की बात है, तो रूअल्लाह आएंगे, मुर्दा कबर में सोया हुआ मुर्दा उठाएंगे। अब उन लोगों ने मुर्दा उठाने करके वेट कर रहे हैं। सदगुरु ने कहा मुर्दा शरीर रूपी कबर में युगों युगों से अक्षरातीत के भक्ति से वंचित होकर के सोए हुए जो जीव है उसको अक्षरातीत जाहिर करके अस्तित्व में ले आना ही मुर्दे उठाना है। मुर्दे उठावसी करसी साबित नबुवत, नबी का नबूत साबित करेंगे। साबित करेंगे मतलब देखो बहुत से वक्ताओं ने कहा ठीक है ना करके वो साबित कर देंगे। वो लोग बहुत से वक्ताओं ने किया हुआ को मजाक उड़ाते थे, ओह इतना समय बीत गया कहाँ जाहिर हुआ, इस तरह से बोलते थे। अब सदगुरु महाराज का तारतम्य ज्ञान से जब बहुत से वक्ताओं की बात सही निकली तो अब साबित कर दिया। करसी साबित नबुवत, पैगंबरों की इमाम की इमामत, गुरु का गुरुत्व, उसी तरह नबी का नबुवत, गुरु का गुरुत्व। अर्थात ऋषि महर्षियों ने भविष्यवाणी जो कहा था कि अतिम फकीर निशुल्क दासिका करके बोलते हैं ब्रह्मात्माओं के लिए, वही मोमिन है, वो जाहिर होने की बात भविष्य वक्ताओं ने कहा था। अब जाहिर होकर के अपने प्रस्तुति दी, अपना लक्ष्य बताया, अपना घर बताए, तो अच्छा बोल तो रहे थे करके उन गुरुओं का भी सिर ऊंचा कर दिया कि वो गलत नहीं, वो सही है। हमने अपने ज़माने में गलत समझा, हमने पूर्वजों ने गलत समझा,
लेकिन वो वास्तव में सही थे भविष्यवाणी। इस तरह से नबी का नबूवत भी वही बताएंगे बोले थे, सदगुरु महाराज ने वही बताया। और साबित कुरान माजजा, कुरान पुराण का माजजा चमत्कार भी हो जाएगा। क्यों? अरे सही में तो भागवत में लिखा है, उसमें लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है करके यही जमात क्या करेंगे? माजजा, ये तो वेद भाव शास्त्र, ये तो चमत्कार हो गया करके बोलते हैं। एक करशी ईसा हजरत, ये सब करेंगे कौन? ईसा हजरत अर्थात सदगुरु महाराज ही इस चीज को करेंगे बोले थे। यहाँ 10वीं 11वीं में कर लिया करके बोलना। अब देखो कुरान वारसी लिखिया आखर बोझ सिर, इतना प्रमाण दाखिला दे करके अब कंक्लूजन कर रहे हैं, मतलब आइडिया दे रहे हैं 63 चौपाई में। अब देखो इतने प्रमाणों को जोड़ करके सदगुरु महाराज को कार्य देखो और कुरान पुराण के भविष्यवाणी देखो। कुरान वारसी, अब सही में शास्त्र का वारसदार आया कि नहीं आया? हकदार जिनके लिए शास्त्र आया था, पुराण कुरान आया था। अब देखो कुरान वारसी, कुरान पुराण के वारसदार ब्रह्म सृष्टि मोमिन आ गए। लिखिया आखर बोझ सिर इन, आखर में जाहिर होने का और सच्चा न्याय करने का जो काम था, जो बोझ था, जो जिम्मेदारी थी, वो यहाँ पर फैसला हो गया। तारतम्य ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और झूठ सपना जागृत को अलग कर दिया, तो काजी ने कजा कर लिया। तो लिखिया आखर बोझ सिर इन, जिनके सिर में लिखा था वो जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब बोलते हैं ऐसा शास्त्रों का गुह्य अर्थ, बातुन्य अर्थ ये कौन करे? मसीह बिना, सदगुरु महाराज बिना कौन कर सकता? रात उड़ाए के दिन, कर्मकांड रूपी रात्रि, खेल रूपी रात्रि से दिल को हटा करके सृष्टि का कार्य कारण बता करके अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरता था, सो शुद्ध अक्षर को नहीं, अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत की गहराई को, प्रेम को पता नहीं करके इतना दावा के साथ वो प्रेम परिवार में तुम हो, वो हम तुम एक वतन एक अपनी रूह नहीं दोए, इस तरह से धरती को अनाउंस करने वाला कौन हो सकता है? रात उड़ाए के दिन करने वाला कौन हो सकता है? मसीह बिना, सदगुरु महाराज बिना। इस तरह से फुरमान आया इसे पर, ये देखो शायदी हदीस, वह लेने न देवे मायने मगज, जिनो दिल दुश्मन इबलीस। फुरमान आया इसे पर, उस सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर फुरमान आया। कुरान का जो बातुन्य अर्थ था, जो हकीकत का मजल था, सदगुरु महाराज के पास आया और आकर के दिव्य परम धाम के विषय में सदगुरु महाराज के मुखार बंद शुरू हुआ। कुरान में पहले ही फुरमाया था अरसा जी। सदगुरु महाराज ने कहा कि अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का दर्शन करने जाते हैं और कूटस्थैव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा, शास्त्र में पहले कहा था। सदगुरु महाराज ने कहा वो कूटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का सतांश है और अक्षरातीत के प्रेम के दर्शन करने जाते। नित्यम प्रयाति प्रेम पूरित मानस, ये सब वेदों में था। सदगुरु ने उसको अक्षरातीत के विषय में कहा। अब वही चीज को मोहम्मद साहब ने जुल्मत से परे जबरूत अक्षर ब्रह्म नूर मकान में रहते हैं और अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं, ये बात कुरान में है। वो तो बाद में जब सतगुरु में जब प्राणनाथ जी महाप्रभु के मुखार में जब सनंद उतरा तो पता चला। इसीलिए सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी महाप्रभु तो ईशा ने पहले ही कहा था, अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो कही बात वही चीज शब्दावली फर्क से खुलासा ग्रंथ में ईशा बताया प्राणनाथ जी ने। तो इसका मतलब फुरमान आया इसे पर, मतलब मोहम्मद साहब ने जो हकीकत का मजल संकेत में बताए थे वो सदगुरु महाराज में आए। प्रमाण यही है
कि प्रमाण बस शब्द का फर्क है। सदगुरु महाराज ने जो अक्षरातीत दर्शन किया था, सदगुरु महाराज को दर्शन करवाया अक्षरातीत परमात्मा ने, वही परमात्मा ने मोहम्मद के अंदर से प्रमाण दे रखा था। ये टैली हो गया। तो कहते हैं कि फुरमान आया इसे पर, ये देखो शायरी हदीस, हदीसों में देखो क्लियर लिखा हुआ है। और हदीसों की ला इल्लाह इल्लल्लाह से लेकर के, कलमा से लेकर के 6 अक्षर उत्तम पुरुष होकर के सदगुरु महाराज ने उत्तम पुरुष का धाम का वर्णन जीवन में 34 साल उन्होंने व्याख्या की। उसी परम धाम का वर्णन से इंद्रावती आत्मा अपने परात्म में उठ करके परम धाम जाहिर करके अपने तारतम ग्रंथ में रखा। वही प्रमाण है कि अक्षरातीत जाहिर होने के विषय में शास्त्र में जो कही बात, ये दोनों पुरुषों सदगुरु महाराज और महामति प्राण जी द्वारा हुआ। शास्त्र के हिसाब से बुद्ध अवतार कल के अवतार से हुआ, कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी रूहुल्लाह से हुआ। तारतमीय विवेचन में राज जी और श्यामा जी या पहले आए और राज जी आकर के राजी श्यामा जी होकर के जाहिर किए। परातम के भाषा से तो सुंदरबाई इंद्रावती मिलकर के संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार यथातथ्य बताए। लेकिन अब ये सब तो हो गया, लेकिन सृष्टि अजीब की है। सृष्टि में क्या लिखा है? वह लेने न देवे मायने मगज। वेद शास्त्र और पुराण का गुह्य अर्थ जो है, ये लेने न देवे मायने गुह्य। धरती में जिनो दिला दुश्मन इबलिस, जिनके हृदय में मायावी मन इबलिस बैठा हुआ है, वो इबलिस जो है ना, वो बहुत जीवों को दुश्मन होकर बैठा हुआ है, इसलिए वो ये अर्थ लेने नहीं देता है। ये बड़े बड़े विद्वान लोग वो तारतम देखते हैं। हमारे सनातन में भी बड़े बड़े हस्ती लोग देखते हैं, तारतम का अर्थ न कर नहीं सकते हैं, कहते हैं अब इस जन्म में तो अब हमारे संप्रदाय का गुरु होके मैं आ गया, अब फिर दोबारा जन्म हुआ तो तारतम में आएंगे, अब इस वजह से नहीं होगा करके बोलते हैं बड़े बड़े ज्ञानी लोग। तो वो क्या है कि अंदर बैठा हुआ है, तो जो दुश्मन मन है ना, आत्मा को जगने नहीं देती है, नहीं देता है दुश्मन। तो जिनो दिला दुश्मन इबलिस, वो स्वीकार करने नहीं देता है। सो ईसा कया आखरी, ये जो करता आखिर के काम, ये आखिर में आकर के काम करने वाला ये आखिरी ईसा है। आखिरी काम क्या किया? इलम लुदनी लाए और कायम अखंड होने का ज्ञान ले आया, तारतम ज्ञान। यही तो है करता आखिर के काम। करनी माफक सबको देशी फल मुसाफ तमाम। अब करनी माफक, उनके कर्म के अनुसार, उनके भाव के अनुसार वो कजा करते जाएंगे। द डे ऑफ जजमेंट बहुत फेमस है वेस्टर्न फिलोसफी में। तो डे ऑफ जजमेंट वो जो अब न्याय करने का समय आया, करनी माफक सबको। हिंदू कॉन्सेप्ट में कर्म का फल, तो अभी तक जीव ने इतना मेहनत करके उसको फल तो लगना पड़ेगा ना, तो फल लगने का समय। वो फल क्या है? तारतम समझ करके अभी तक के पुण्य के आधार पर और ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान के आधार पर, उसके प्रति तारतम कर प्रति भावना के आधार पर अब विष्टा का आनंद लेते जाएंगे। उसको बोलते हैं करनी माफक सबको देशी फल, विष्टा का आनंद देंगे। मुसाफ तमाम, संपूर्ण शास्त्र वेद में इस चीज को जाहिर किया हुआ है। तो वही कुरान पुराण द्वारा तारतम वाणी में इस चीज को जाहिर करके, तारतम वाणी में आस्था बढ़ा करके देशी फल, मोक्ष रूपी फल देंगे जीव को। एक ही इसे की आखिर अब कहूं इब्तदाए। अब एक ही इसे की आखिर, आखिरी आने वाले सदगुरु महाराज के विषय मैंने कहा।
बोलते हैं अब कौन इब्तदा है। अब ये सदगुरु महाराज का ये ज्ञान और इल्म कहाँ से शुरू हुआ? ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने तीसरा दर्शन में सारा खजाना लेकर के सदगुरु के अंदर विराजमान होकर के परमात्मा ने ये जाहिर किया है। इस बात को कहता हूं, तीन वायदे रसूले फुरमान दिया पहुंचाए, कया हक के मासुक भेजूंगा उतरते रूहों करस से। अब देखना, ये इससे की कहानी अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जो इब्तदा है, ये स्वरूप कहाँ से आया? तो परम धाम में आनंद का स्वरूप श्यामा जी महारानी ब्रज में रास में राधा रूप होकर के आनंद रमना, वही रास करके आए बरारब श्याम साक्षी देना राजी महाराज का शक्ति। अब वही राजी महाराज का आनंद अंश स्वरूप श्यामा जी महारानी विक्रम संवत 1638 में अरब की भूमि में उमरकोट में प्रकट होना। इस तरह से इनका लिंक जोड़ देता हूं करके बोल रहे हैं। ये कही इससे की आखिर अब कौन इब्तदाए, तीन वायदे रसूले फुरमान दिया पहुंचाए। तीन वायदे उनके विषय में रसूल ने आगे आएंगे 1000 साल बाद करके जो साक्षी दिए थे, फुरमान दिया पहुंचाए। कुरान ने भी इस चीज को पुष्टि की है। रसूल ने सदगुरु महाराज के आगमन के विषय में, रूह अल्लाह के आगमन के विषय में कहा है, फुरमान दिया पहुंचाए। तीन वायदे रसूले, उस वादा के अनुसार रसूल साहब ने फुरमान दिए। कौन से वादा? वही इब्तदाई में वादा हुआ है, करने मतलब प्रेम संवाद। प्रेम संवाद में राजी महाराज ने जो जो कहा था उसी हिसाब से यहाँ कार्य हो रहा है ऐसा करने। अब आ गया, कया हक के मासुक भेजूंगा उतरते रूहों अरस से, सिरदार तिन में रू अल्लाह के तासों कौल किए आप में, कह रसूल अल्लाह वास्ते लिया आखिरी फुरमान रू अल्लाह इमाम आवसी, ले हक इलम पड़सी कुरान। शुरुआत इब्तदा है, प्रेम संवाद शुरू हुआ। देखिए तो अब कहूँ इब्तदा है बोले थे ना, तो उसके लिए पुष्टि कुरान में वादा किया था मैं, तो वो कुरान की बात भी आ गई सदगुरु की जीवनी में। फुरमान दिया पहुंचाए, कुरान ने जो भविष्य बोला था वो चीज यहाँ जाहिर हो गया, तो कुरान भी आ गया। इसका मतलब तारतम्य सागर के अंदर सब आ गया। तो अब उस इब्तदाई में चलते हैं। आपको पता है दिव्य परम धाम में आज का दिन करके लेना, और कदीम से ब्रह्म आत्माओं की परम धाम का प्रेम हमारा ज्यादा ये चल रहा है। राजी महाराज बोलते मेरा प्रेम ज्यादा, आसुक मासुक अंतरंगी लीला चलता रहता था। तो उसी बमोजिम अब राज्य ने हृदय में लिया आज का दिन की खेल दिखाना है। तो हक के कया हक के मासुक भेजूंगा, तो प्रेम संवाद में कहा है कि मैं भेजूंगा मेरा संदेश लेकर के, उतरते रूहों अरस से, उस परम धाम में खेल में आने से पहले उस घड़ी में कहा था, सिरदार तेना में रू अल्लाह, मैं तुमको जगाने आऊंगा, मेरे श्यामा जी मास्तु को भेजूंगा। वो रू अल्लाह सिरदार होंगे, हके तासों कौल किया आप में। हके परमात्मा ने तासों उस रू अल्लाह से श्यामा जी महाराज से कौल किया, वचन लेन देन हुआ था, मैं जरूर आऊंगा, तुम लोग जगोगे, ठीक है, हम नहीं भूलेंगे, आप जगाना, परीक्षा करके देखना, हम नहीं भूलेंगे, ऐसा सब वचन का लेन देन हुआ था। तासों कौल के आप में मतलब आपस में शब्दों का लेन देन हुआ है, नहीं भूलेंगे, हाँ तुम भूलोगे, नहीं भूलेंगे, ऐसा। कहे रसूल रू अल्लाह वास्ते लिया आखिरी फुरमान। कहे रसूल मोहम्मद साहब कहते हैं कुरान में, ये रू अल्लाह वास्ते, ये ब्रह्म आत्मा श्यामा जी महारानी शहीद जमात आने के वास्ते मैंने कुरान ले आके रखा हूं। तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आकर, वो आकर के पढ़ेंगे और वो जगेंगे और तुमको तुम्हारा कर्म को देखते हुए तुम्हारा न्याय भी करेंगे। ले आया आखिरी फुरमान। मोहम्मद साहब बोलते हैं मैंने फुरमान में अंतिम फुरमान लेके आया हूँ, अब आगे खुदा स्वयं आएगा, फुरमान नहीं आएगा। अब स्वयं आ गए श्यामा जी रू अल्लाह के रूप में, स्वयं महाराज जी हमारे इमाम के रूप में 10वीं 11वीं 12वीं सदी, इसलिए अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है। रू अल्लाह इमाम आवसी बोला था, आ गए रू अल्लाह इमाम आवसी। क्या करेंगे? ले हक इलम
पड़सी कुरान। ले हक का इलम, हक का इलम लेकर के अर्थात तारतम ज्ञान द्वारा कुरान पढ़ेंगे। बोले थे तारतम द्वारा कुरान की बातें कर रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ा रहे हैं। कुरान पकड़ करके कुरान के भविष्यवाणी से मार्फत पकड़ाए परम धाम। कभी कभी सुंदर साथ हमारे ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं और आम जो राजी महाराज को प्रेम से भजने वाले सुंदर साथ के दिमाग में डाल देते हैं उन लोगों का देश विदेश का कचर पट्टी ले करके। देखो तुम लोग तो अब मोहम्मद को आरती करते हो, मोहम्मद को भूख धराते हो करके साधारण सुंदर साथ प्राण जी को श्रद्धा विश्वास से भजने वालों को शंका डाल देते हैं। वो स्वयं निशंक होते तो प्राण जी के ऊपर निंदा की बात नहीं करते। देखिए प्राण जी कितना क्लियर बता रहे हैं। इसलिए मार्फत सागर सुंदर साथ की सेवा में हमने प्रस्तुत किया कि बार बार बोल रहा हूं सुंदर साथ ले हक का इलम पड़सी कुरान। तारतम ज्ञान द्वारा कुरान पुराण पढ़ेंगे, ये मास्टर की है। किरंतन में कितनी बार शास्त्रों की बात पंडितों के साथ हरिद्वार में शास्त्र की है। मार्फत सागर कुरान विश्वेश्वर कुरान को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कुरान को उसी में डाल के समझना होता है। मारसी सबों का शैतान बोले हैं तो बाकी कुरान पढ़ करके प्राणनाथ जी को नहीं पहचानने वालों को, सदगुरु को नहीं पहचानने वालों को शैतानी तो मार दिया, लेकिन सुंदर सात विद्वान के अंदर कुरान नहीं मानने वाले जो नहीं समझने वालों को शैतान मार नहीं सके। इसका मतलब तारतम्य शैतान और खतरा हो गया। मारे से सबों को शैतान तब होशी एक दिन, तब जाकर के एक धर्म स्थापना होने की बात थी, तो हमारे ही सुंदर साथ एक होने नहीं देते। एक होने का मतलब अक्षरातीत की भक्ति जाहिर करने की बात। कहाँ प्राण जी ने आरब में जाकर के मस्जिद में प्रणाम करने का थोड़ी बोले, उसको भी ला करके यहाँ अक्षरातीत में नमन कराने की बात। तो बोले मारसी सबों के शैतान सब होशी एक दिन बोला था सदगुरु महाराज ने एक धर्म की स्थापना कर दी। सुबेशक भाने लुदनी, ये लुदनी तारतम ज्ञान, सुबेशक मतलब शंखा धोखा, भाने हटा देंगे करके बोला था, सदगुरु ने हटा दिया। होशी सब दिलों पाक यकीन बोला था, होशी बोला था हो गया, पाक दिलों दिल पवित्र होगा बोला था हो गया। कैसे दिल पवित्र होगा? दिल अपवित्र इसीलिए था कि उनको ब्रह्म निरूपण ही हुए नहीं था। न कदे वाले न वेद वाले, कदे वाले भी बेछबी बेनिमुन करके ब्रह्म को निराकार ही बोल रहा था, और वेद पढ़ने वालों भी अक्षरात परता पर चिदादित्यम किशोरांगम करके बोलते हैं और ब्रह्म को निराकार बोलते हैं। इस तरह से ये लोग अपवित्र थे, नापाक थे। अब इनके दिल में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार स्थापना कर दिया, तो इनका हृदय इनका दिल पवित्र हुआ, ऐसी मान्यता। ये हक कौल कहे रसूले जो रूहों की इब्तदाए। ये हक कौल परमात्मा ने दिया हुआ वचन, कहे रसूले, रसूल साहब ने अपने प्रवचन में कहा, उपदेश में कहा कि जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं अक्षर जाहिर होने का और रूह अल्लाह आने का और मोमिन आने की जो बात 10वीं 11वीं की जो मैं कह रहा हूं ना समय के साथ, ये हक कौल, ये परमात्मा ने मुझे कहा वचन है। जो रूहों की इब्तिदाए, जो ब्रह्मात्माओं के साथ सृष्टि होने से पहले जो बातचीत हुई थी वही अनुसार कार्य हो रहा है करके रसूल ने कहा। सो कुंजी दही दिला मसीहे, वो राजी महाराज ने कुंजी चाबी, मसीह मतलब सदगुरु महाराज को दिया, तातम की कुंजी। क्यों औरों खुलिया जाए, तो उनको ही देना था, तो अन्य से थोड़े कुरान खुलने की बात आई, थोड़ी वेद शास्त्र उपनिषद खुलेगा उनके बिना, उनको ही था जिम्मेदारी, तो उनको दे दिया। अब सदगुरु महाराज को दिया हुआ तारतम्य कुंजी से सदगुरु महाराज प्राण जी महाप्रभु ने जगह जगह
खोलते गए, आज भी उसी चाबी से खोला जा रहा है। इसलिए सो कुंजी दही दिल मसीह, सदगुरु के दिल में दिया, क्यों औरों खोल लिया जाए। इसलिए अन्य से अब वेद शास्त्र उपनिषद साथ नहीं खुलेगा। अब परमात्मा श्री कृष्ण को ही ब्रजराज लीला करनी थी, अब राम ने नहीं किया करके नाराज होने से कोई फायदा थोड़ी है। इसलिए सदगुरु को आए बस एक्सेप्ट करो, उन्होंने अपने पास थोड़े रखे हैं। सुंदर साथ की सेवा दुनिया की सेवा में तो दिया, जीव को उद्धार के लिए तो दिया। कुरान वारस मोमिन का, इसीलिए कुरान पुराण वेद शास्त्र का वारसदार कौन है? मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है, अतीम फकीर है, निःशुल्क दासी का है। यही मोमिन की बात है। कुरान वारसदार यानी कुरान पुराण का बातों नहीं आता खोल के बताने वाले यही लोग होंगे। पढ़िया या उमी हो है, ये वारसदार है। हो सकता है कुरान पढ़ने वाले भी है, नहीं तो उमी, कुरान न पढ़े तो भी अर्थ करने वाले हैं। बिना अरस रूहें हक न्यामत, दूजा ले न सके कोई। ये उमी जमात, ये ब्रह्म सृष्टि बिना, अरस रूहें हक न्यामत बिना, यानी अरस रूहें परमधाम के आत्माओं के बिना, हक न्यामत राजी महाराज का 25 पक्ष परमधाम रूपी संपत्ति दूजा ले न सके कोई, दूसरा कोई ले नहीं सकता। दूसरा तो हो तब न ले, तो दूसरा इतनी जनता जनार्दन है तो भाई जीव सृष्टि है, सपना की है, उनके जीव सृष्टि को अक्षराति में जगने की सवाल ही नहीं है। तो ये लोग कैसे मुक्ति होंगे? अरे फिर वही बात, वही शंका लेके ब्रह्म सृष्टि को जाहिर होंगे, ये अबले हमें जाहिर करे जो सुख संज्ञा ही रहते थे, पीछे सुख हो जाए ना। ब्रह्मात्मा की कृपा से फिर बाकी प्रचार होगा, जीव का कल्याण वहां पर है। डायरेक्ट जीव अक्षराति को नहीं बन पाते थे, वो ब्रह्म सृष्टि की महिमा है। बिना अरस रूहें हक न्यामत, परमधाम के आत्माओं के बिना परमधाम के संपत्ति, न्यामत मतलब संपत्ति 25 पक्ष परमधाम, दूजा ले न सके कोई, दूसरा ले नहीं सकता डायरेक्टली। वो क्या करेगा? सिंहनी को दूध जो है कंचन के सोने के बर्तन में ही टिकेगा, ऐसे परमधाम की वाणी धरती में ब्रह्मसृष्टि के हृदय में टिकेगा, उसको फिल्टर करके जीव को देगा। इसीलिए तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अंधेरी सबो को नाश। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, तारतम्य तेज ज्योत और प्रकाश का ज्ञान। तेज तारतम्य करो अंधेरी सबो को नाश, तारतम्य तेज ब्रह्मसृष्टि के लिए, ज्योत ईश्वरी प्रकाश जो है जीव सृष्टि के लिए, तारतम्य के अंदर ही है। वो मिलान करके तुम समझ के संगत की जो रे बाबा, संगत से मिलने वाला है। बिना अरस रूहें हक न्यामत, दूजा ले न सके कोई। हक्का फुरमान मासुक ल्याइया कुंजी रुअल्ला साथ, सो इमाम खोले विचार असरु हूं जो एक तना सुन्नत जमात। 72 चौपाई में मोहम्मद की 3 सूरत, बसरमा की हक की। बसरी ने फुरमान ले आया, हक का फुरमान, मासुक ल्याइया। हक का फुरमान परमात्मा ने फुरमाया वह संदेश कुरान, मासुक ले आया क्योंकि मोहम्मद को दर्शन के समय में खुदा ने बोला तुम मेरे मासुक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूं करके कहा, तो मासुक ने ले आया। अर्थात मोहम्मद साहब को खुदा ने मासुक बोला था, वो ले लिया। अब खुदा ने मासुक तो श्यामा जी को भी बोला, तो वही श्यामा जी का ही सत्ता तो है आरब में आने वाला। तो कुंजी रुअल्ला साथ, बसरी ने साक्षी लेके आया कुरान, और तारतम रूपी कुंजी इलम लुदन ले आए रुअल्ला साथ, सदगुरु महाराज ले आए। उसके बाद उसको प्रमाण मोहम्मद ने ले आया हुआ कुरान का प्रमाण, वेद व्यास जी ने और सुखदेव ने ले आया हुआ शास्त्र का प्रमाण, दोनों मिला करके। उसके बाद सदगुरु महाराज का द्वारा ले आया हुआ तारतम कुंजी से। अब सोई परमात्मा
धरती के हिसाब से इमाम होकर के आएंगे, सो इमाम खोले विचार असर हो। सदगुरु महाराज इमाम ने तारतम और अर्थात वेद और कतेब दोनों को मिला करके परमधाम की बातें खोल दी, विचार शुरू हो परमधाम के ब्रह्मात्माओं के जमात में। तो प्राण जी महाप्रभु की जागनी यात्रा दिव्यंतर से पन्ना तक देखिए, ब्रह्मात्माओं को बुला बताते गए, परमात्मा वाणी लिखते गए। तो जो कहा था वही हुआ ना। ये जो तना सुन्नत जमाता, ये जो सुन्नत यानी सुनते ही जमात, जो सुनते ही माया मोह का छेदन करके काट करके निकलने वाला जमात, ये एक सुन्नत सुनते ही जागने वाला जमात के बीच में ब्रह्मात्माओं के उस जमात में इमाम ने खोला। तो वही तो हो रहा है अभी। जब आवे यार ले मोहम्मद पट खोल दे मुसाफ दीदार, काजी कजा सब होए सी दूजा कौन खोले ए द्वार, कहे मोहम्मद मैं अब्बल रुअल्ला आवश्य आखर, एहलावती मेहदी बीच में गिरो राखी पनाह कर। इस तरह से अब आगे प्रसंग आ रहा है सुंदर साथ जी। मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ 72 में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी मैं 72 में चौपाई दोहरा रहा हूँ। थोड़ा बहुत समय इसलिए रखा है आप लोगों से, थोड़ा बहुत किसी को शंका हो, किसी का भाव हो तो चर्चा परिचर्चा करने के लिए मैंने 15 मिनट समय रखा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक्का फुरमाना मासुक ल्याइया, हक्का फुरमाना मासुक ल्याइया, कुंजी रुअल्ला साथ, कुंजी रुअल्ला साथ, सोई माम खोले विचार शुरू हो। जो एक तना सुनत जमात, जो एक तना सुनत जमात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक तन सच्चिदानंद स्वरूप परमधाम में सुन्नत जमात जिसको कहा जाता है, उनके सामने खोलेंगे बुलाता खोल रहे हैं। सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिणाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी जी।